कंटिन्यू करते हैं। और इसमें हम इस लेक्चर में समझेंगे कि प्रिंटफ और स्कैनफ का एग्जैक्ट फॉर्मेट और कि प्रिंटफ के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंसेस लिखने के बाद ये कैसे वैल्यूज आउटपुट में प्रिंट होती है। तो इसके लिए क्या है कि मैं स्लाइड्स शेयर कर देता हूँ तुम लोगों को। तो एक सेकंड वेट करो, मैं स्लाइड शेयर कर दूँ। आई थिंक ये स्लाइड शेयर होके नहीं आ रही, स्लाइड शेयरिंग इज पॉज लिख के आ रहा है। तो जी सर। जी सर, आ रही है। तो अपने पिछले वो जो प्रिंटफ वाला हम डिस्कस कर रहे थे, प्रिंटफ फंक्शन मैंने बताया था कि डबल क्वेट्स के अंदर जो भी लिखा होगा वो एग्जैक्टली आउटपुट में लिख के आएगा, और डबल क्वेट्स के अंदर जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो डिसाइड करेगा कि वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। दूसरा एस्केप सीक्वेंसेस होगा, तो एस्केप सीक्वेंसेस आउटपुट का फॉर्मेट डिसाइड करेगा कि आउटपुट किस सीक्वेंस में आएगा हमारा। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आते हैं अपने इसी एग्जांपल। तो इस प्रोग्राम में देखो 3 वेरिएबल हैं, और इस स्लाइड को मैं थोड़ा फुल स्क्रीन कर देता हूँ जिससे समझने में तुम लोगों को आसानी हो जाए। नेटवर्क इशू हो गया था अभी बीच में, तो स्क्रीन शेयर फिर से करना पड़ेगा। आई थिंक स्क्रीन हट गई है शायद। मुझे लगता है फुल स्क्रीन पर शेयर नहीं हो रही है, तो हमें इतने से ही काम चलाना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि 3 वेरिएबल डिक्लेयर हैं, आई, एक्स और के, इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट टाइप के। क्लियर स्क्रीन लिखा हुआ है। तो क्लियर स्क्रीन ये मालूम है तुम लोगों को क्लियर स्क्रीन का मीनिंग क्या है। अब इसके बाद इस प्रिंटफ को देखो। तो इस प्रिंटफ को अगर देखो, तो मैं एक्चुअली क्या है कि इस प्रिंटफ को बड़ा करके फुल स्क्रीन पे लाना चाह रहा था। तो देखता हूँ कि ये फुल स्क्रीन अब शो हो रही है सभी को, यस और नो? यस सर। हाँ। तो इसमें देखो एक्चुअली क्लिक करते ही ये चला जाता है। इसको इतनी ही स्क्रीन से समझते हैं। तो अब इसमें प्रिंटफ में क्या है कि जो नीचे ये लाइन है, ये बेसिकली क्या है कि इसी लाइन में है, वो इसमें आ नहीं रही है, तो मैंने नीचे इसको लिख दिया है। तो अब इसको ऐसे समझो, इस डबल क्वेट में देखो यहाँ से यहाँ तक लिखा है, ये है, ये लाइन है डबल क्वेट्स की। उसके बाद डबल क्वेट्स के बाद कॉमा है, और उसमें लिखा है आई के एक्स। तो जो ये डबल क्वेट्स में लिखा है, ये तुम लोगों को अभी स्ट्रेंज और अजीब सा लिखा दिख रहा होगा। इसका आउटपुट कोई प्रेडिक्ट कर सकता है? अगर नहीं तो मैं ही बताता हूँ कि इस डबल क्वेट्स के अंदर जो लिखा है
वो आउटपुट में एग्जैक्टली प्रिंट होके आएगा ज्यों का त्यों, केवल दो चीजों के अलावा। पहला जो आउटपुट में ज्यों का त्यों प्रिंट होके नहीं आएगा वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन कौन से हैं? %d, %f और %c। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर आउटपुट में एग्जैक्टली नहीं आएंगे, इनकी जगह क्या आएगा? वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। और वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स आएगी इस लिस्ट से जो राइट हैंड साइड में लिखा है i, k, x। तो जो पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर मिला %d, तो इस %d की जगह वैल्यू आएगी i की। दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर मिला %f, इसकी जगह आएगी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू k। और हमें ये फॉर्मेट स्पेसिफायर उसी ऑर्डर में रखने पड़ेंगे जिस ऑर्डर में वेरिएबल यहाँ रखे हुए हैं। पहला वेरिएबल अगर इंटीजर टाइप का है तो पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें %d लेना पड़ेगा, अदरवाइज वैल्यू मिसमैच हो जाएंगे, गलत आ जाएंगे। इसी तरह दूसरा फ्लोट टाइप का है, k है, तो हमें %f लेना पड़ेगा। तीसरा कैरेक्टर है x। तो ये जो डबल क्वेट्स के अंदर लिखा है ये आउटपुट में ज्यों का त्यों प्रिंट होके आएगा, एक्सेप्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड एस्केप सीक्वेंसेस। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का तो तुम समझ गए हो कि उनकी जगह क्या आएंगी? वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। और फॉर्मेट स्पेसिफायर के अलावा इसमें जो हैं एस्केप सीक्वेंसेस। तो एस्केप सीक्वेंसेस कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? कोई बताएगा? हाँ, तो एस्केप सीक्वेंसेस हैं %d, %n। फॉर सिंप्लिसिटी अभी मैंने केवल दो ही यूज किए हैं, बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर के किस किस टाइप के होते हैं। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करेंगे? ये अपना इफेक्ट डालेंगे आउटपुट पर। तो इफेक्ट ऐसे डालेंगे कि जब ये %t लिखा है तो /t मतलब टैब, हॉरिजॉन्टल टैब। तो टैब का मीनिंग अभी मैंने समझाया था तुम लोगों को कि 8 कैरेक्टर्स का एक टैब बनता है, मतलब 8 कैरेक्टर्स मिलके एक टैब। तो अगर कैरेक्टर्स 8 के मल्टीपल में नहीं है तो उतने स्पेस ये टैब ऐड कर देगा। इसी तरह /n है न्यू लाइन। तो इसका अगर हम आउटपुट समझें तो देखो कैसे होगा। आउटपुट में बता रहा हूं कैसे लिख के आएगा। इंटीजर इक्वल्स टू, ये तो ज्यों का त्यों लिख के आएगा आउटपुट में। अब यहाँ मिला %d, तो इस %d की जगह क्या आएगा लिखे? इस i की वैल्यू, पहले वेरिएबल की वैल्यू जो कि 66 है। फिर मिला /t, तो कुछ स्पेस छूट जाएगा और ये फ्लोट वैल्यू इज इक्वल्स टू, ये ज्यों का त्यों लिख के आएगा फ्लोट वैल्यू इज इक्वल टू। और इस %f की जगह दूसरे वेरिएबल k की वैल्यू आ जाएगी। और फिर इसके बाद /n है, तो इसके बाद जो आउटपुट आएगा वो नई लाइन पर लिख के आएगा एंड कैरेक्टर इक्वल्स टू %c की जगह x की वैल्यू। तो इसका आउटपुट मैं शो कर देता हूँ। देखो इसका आउटपुट ये होगा। यहाँ से देखो, इंटीजर इक्वल्स टू 66 /t मतलब कुछ स्पेस छोड़ गया टैब को कंप्लीट करने के लिए, फिर लिख के आएगा फ्लोट वैल्यू इज इक्वल टू %f की जगह ये वैल्यू जो फ्लोट की है, हमने 4137.19 लिया है। तो ये आउटपुट में क्या है, 0.19 को कुछ मैनिपुलेट करके इस तरह आउटपुट देगा सी कंपाइलर। और अगर नहीं देगा तो बाकी 4 जीरो, पॉइंट के बाद ये 6 प्लेस तक आउटपुट देगा। फिर इसके बाद ये /n है,
स्लैश एन मतलब इसके बाद जो लिखा होगा वो नई लाइन पर आएगा। तो नई लाइन पर आएगा एंड कैरेक्टर इक्वल्स टू डी। तो ये इसका आउटपुट होगा। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि इसका आउटपुट क्या है। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? तो अब इसमें क्या है, प्रिंट एफ के तो और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन प्रिंट एफ एक बार तुम समझ गए हो तो हम चलते हैं अब स्कैन एफ फंक्शन की तरह। स्कैन एफ को हम यूज करेंगे। तो इसको मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, स्कैन एफ को, स्कैन एफ फंक्शन। तो ये एक्चुअली स्कैन एफ, प्रिंट एफ और मेन ये लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। जब हम फंक्शन डिस्कस करेंगे तो देखेंगे कि फंक्शन एक्चुअली क्या है। तो जैसे कि मैंने अभी समझाया था, और एक चीज और जो हमें आउटपुट में नहीं लानी होती एग्जैक्टली, तो ये जो लिखा हुआ है स्कैनएफ का फॉर्मेट, ये तो तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा। स्कैनएफ जैसे ये देखो तुम, ये वाला स्कैनएफ, स्कैनएफ का सिंटैक्स क्या होता है, इसी प्रिंटएफ की तरह होता है। डबल क्वेट्स में हम लिखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, और डबल क्वेट्स के बाद कॉमा लगा के फिर वेरिएबल्स को एम्परसेंड सिंबल के साथ लिखते हैं। जैसे ये स्कैनएफ है, स्कैनएफ %d कॉमा %a कॉमा %b, ये एक इसका फॉर्मेट है जो ये शो कर रहा है, ये स्कैनर, कि कीबोर्ड से दो वैल्यू एक्सेप्ट करनी है रन टाइम पर। जब प्रोग्राम रन कर रहा है तब कीबोर्ड से दो वैल्यू एक्सेप्ट करनी है। ये स्कैनर जो दो वैल्यू हैं, वेरिएबल ए और बी। अब हम जब पॉइंटर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एम्परसेंड और एड्रेस का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर अभी फॉर सिंप्लिसिटी तुम लोग ये समझो कि जो एम्परसेंड लिखा है, दिस मीन्स कि जब हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो वो वैल्यूज, हमारी पहली वैल्यू इंटीजर टाइप की होगी, यहाँ से %d लिखा है, वो वेरिएबल ए में स्टोर हो जाएगी। दूसरी वैल्यू भी इंटीजर टाइप की है, वो वेरिएबल बी में स्टोर हो जाएगी। जो भी तुम दो वैल्यू प्रोवाइड करोगे, अब वो दो वैल्यू या तो स्पेस से सेपरेट कर दोगे कि पहली वैल्यू स्पेस दूसरी वैल्यू, या फिर पहली वैल्यू एंटर दूसरी वैल्यू, तो ये दोनों ही वैल्यू वेरिएबल ए और बी में स्टोर हो जाएंगी, जो कि वेरिएबल ए और बी पहले से हमने प्रोग्राम में मेन के अंदर या मेन के पहले डिक्लेयर कर रखे होंगे। डिक्लेरेशन का मतलब कि उनको हमें डिक्लेयर करना है कि वेरिएबल किस टाइप के हैं, कि किस टाइप के हैं। जैसे इंट डिक्लेयर किया तो वो इंट टाइप की वैल्यू लेंगे। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे ये स्कैनएफ का। तो इस एग्जांपल को गौर से देखो कि हमने क्या लिखा हुआ है। तो एज यूजुअल कि हमने सबसे पहले अपना दो फाइल इंक्लूड की हैं, और इनको चाहे तो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और एक फाइल हम हटा देते हैं, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, वो समझ चुके हैं फाइल। तो मेन के अंदर हमने तीन वेरिएबल इंटीजर टाइप के डिक्लेयर कर रखे हैं। फिर हमने लिखा है प्रिंट एफ एंटर टू वैल्यूज। तो पहला स्कैन एफ
%d %a scanf %d %d। अब इसका फॉर्मेट क्या है कि डबल क्वेट्स के अंदर हम लिखेंगे जिस फॉर्मेट स्पेसिफायर, और फॉर्मेट स्पेसिफायर ये शो कर रहा है कि ये जो वैल्यू कीबोर्ड से एक्सेप्ट होगी तो इंटीजर टाइप की होगी, और जब हम वैल्यू टाइप करेंगे तो वेरिएबल ए में स्टोर हो जाएगी। इसी तरह सिमिलरली फॉर बी। तो यहाँ पर हमने ए बी और सी की वैल्यू वेरिएबल को डिक्लेरेशन के टाइम नहीं एक्सेप्ट की। एक तो तरीका ये है कि वेरिएबल को जब डिक्लेयर करें तब वैल्यू एक्सेप्ट कर लें और उनको फिर ऐड कर लें। ये प्रोग्राम है हमारा सिंपल समेशन, सम ऑफ द टू वैल्यूज। और ये जो प्रिंट एफ लिखा है पहला वाला, ये बहुत सिंपल है। ये केवल लिख के देगा आउटपुट में एंटर टू वैल्यूज, ठीक है, क्योंकि डबल क्वेट्स के अंदर केवल इतना ही है, इसमें कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल नहीं है। अगर ये कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वैल्यूज हम यहाँ रखते तो हमें यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना होता। जैसे हम प्रिंट किया हमने, ये लास्ट में प्रिंट एफ लिखा। अब इस प्रिंट एफ को तुम बड़े आसानी से समझ सकते हो, जो मैंने प्रिंट एफ समझा दिया उसके बेसिस पर। इसका आउटपुट क्या आएगा इस प्रिंट एफ का, ये लिख के आएगा सम इक्वल्स टू, और इस %d की जगह वेरिएबल सी की वैल्यू, और वेरिएबल सी में क्या होगा, ए और बी का समेशन, वेरिएबल ए और बी का समेशन। और ए और बी की वैल्यूज कहाँ से आएंगी, कीबोर्ड से। जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो सबसे पहले जो आउटपुट में लाइन आएगी एंटर टू वैल्यूज लिख के आएगा, प्रिंट एफ हमने लिखा है। फिर पहली वैल्यू जो हम टाइप करेंगे वो स्कैनएफ में चली जाएगी, दूसरी वैल्यू जो मतलब पहली वैल्यू जो टाइप करेंगे वो वेरिएबल ए में चली जाएगी, दूसरी वैल्यू टाइप करेंगे वो वेरिएबल बी में चली जाएगी, और जो दोनों वैल्यू ए और बी की हैं वो ऐड होके वेरिएबल सी में स्टोर हो जाएंगी। और जब हम ये प्रिंट एफ यहाँ लिखा हुआ है तो आउटपुट में आएगा सम इक्वल्स टू, जैसे अगर हमने वैल्यू 5 और 10 यहाँ दी तो सम इक्वल्स टू 15 लिख के आ जाएगा। आई थिंक इस प्रोग्राम से आइडिया क्लियर है या नहीं है। किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए, लिखने के लिए सबसे पहला काम है, हाँ विकास गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हो। जी सर, ये जैसे आपने पहली फाइल जैसे हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच हटा दिए सर, तो सर हम इसकी जगह अगर स्टूडियो डॉट एच हटा दे और कोनियो डॉट एच लिखे तो कोई दिक्कत? हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, उसमें थे नहीं क्या तुम, थे या नहीं थे? नहीं सर, उस टाइम सर नहीं सर। हाँ नहीं थे तो उसमें सारा डिस्कशन कर चुके हैं वो पूरे आधा घंटे का। तो बाकी जो थे पहले लेक्चर में, पहले वाले हैं पहले के पहले, तो उनसे समझ लेना। तो ठीक है, ये हटा वो अभी हमारा इशू फाइल को समझने का नहीं है, वो हम पहले समझ चुके हैं। हमारा पर्पज है स्कैनएफ प्रिंट एफ, ठीक है, वो हम दोनों भी हटा दें। तो अभी प्रोग्राम तो यहाँ रन करा नहीं रहे हम, अब समझ रहे हैं मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट एफ और स्कैनएफ। तो अब ये जो दो स्कैनएफ लिखे हैं अलग अलग, इन दोनों को एक में कंबाइन करके इस तरह भी लिखा जा सकता है जैसे ये लिखा है, सेम चीज है, कोई अंतर नहीं। चाहे हम दो अलग अलग स्कैनएफ लिखें या एक के अंदर ही इंक्लूड कर दें इस तरह, तो इसमें कोई अंतर नहीं। तो आई थिंक सभी को ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। इस प्रोग्राम का पर्पज है टू अंडरस्टैंड स्कैनएफ प्रॉपर्ली। सर इसमें वर्ड मैन नहीं लिख सकती सर, मैन ही खाली लिखेंगे। वाइट मैन लिख सकते हैं जब हम फंक्शन समझेंगे ना, तो जब फंक्शन के पहले इसमें कोई वर्ड लिखा होता है वाइड, वाइड मीन्स कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब वैल्यू रिटर्न क्या होती है और फंक्शन एग्जैक्टली क्या होते हैं वो जब टाइम आएगा तब हम उस टाइम समझेंगे। अभी अगर मैं बताने लग जाऊँ फंक्शन तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, है ना। तो सीरियली हम डिस्कशन करेंगे। वाइड मैन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वाइड हटा दिया तो भी उसका वही मतलब है बाय डिफॉल्ट। तो जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल, सबसे पहला काम मेन के अंदर।
मेन के ऊपर तो हमारा पहला काम है फाइल डिक्लेरेशन, फाइल इंक्लूजन, और इन वेरिएबल्स को हम चाहें तो मेन के ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये चीज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस में फिर से कि ग्लोबल लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। अभी ऊपर डिक्लेयर कर रहे हैं मेन के या नीचे कर रहे हैं, वो दैट इज डिफरेंट थिंग। तो पहला काम है वेरिएबल डिक्लेरेशन, आइदर बिफोर मेन और इनसाइड मेन। दूसरा काम है कि वेरिएबल्स की वैल्यू को एक्सेप्ट कराना, रिसीव करना। तो उसके दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि इसी मोमेंट पर हम वेरिएबल की वैल्यू को प्रोवाइड कर दें, ए इक्वल्स टू समथिंग, बी इक्वल्स टू समथिंग। इससे हमारी स्कैनएफ की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाएगी। लेकिन जब हम दूसरी वैल्यू पे प्रोग्राम रन कराएंगे तो फिर से हमें चेंज करना पड़ेगा यहाँ प्रोग्राम में जाके। जबकि स्कैनएफ के थ्रू क्या है, जितनी बार हम रन कराएंगे प्रोग्राम तो हर बार नई वैल्यू पूछेगा और हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू के हिसाब से ये जो है रन कर जाएगा। तो पहला काम डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, दूसरा रिसीविंग द वैल्यूज, और तीसरा काम है अप्लाइंग द फॉर्मूला। जैसे यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं समेशन के लिए, अगर ये हमारा प्रोग्राम होता एरिया ऑफ द ट्रिंगल, तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ द ट्रिंगल का फॉर्मूला अप्लाई करते। तो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, वैल्यू एक्सेप्टेंस और फॉर्मूला एप्लीकेशन, और लास्ट काम है टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ द आउटपुट या रिजल्ट, जो रिजल्ट आया उसकी वैल्यू को प्रिंट करा दिया। तो इन चार बेसिक टर्म्स के हिसाब से हमारा प्रोग्राम बनता है। तो इस छोटे से प्रोग्राम से तुम्हें कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फाइल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मेन फंक्शन मैंने बताया है कि मेन के अंदर ब्रैकेट के अंदर तुम्हें लिखना है। क्लियर स्क्रीन और गेट ch का मतलब भी बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में। और वेरिएबल डिक्लेरेशन, उनकी वैल्यू एक्सेप्टेंस, फॉर्मेट स्पेसिफायर, एस्केप सीक्वेंसेस, प्रिंटफ, स्कैनफ, इतना काम हो गया हमारा। तो आई थिंक इतना यहाँ तक कंफर्म होगा सभी को। जी सर। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि तुम थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो प्रोग्राम्स की। और अब जैसे मैंने बताया तो उसको एक रूल के फॉर्म में तुम्हें मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि किस ऑर्डर के हिसाब से ये रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, रूल्स ऑफ राइटिंग ए प्रोग्राम। मतलब रूल्स नहीं है, बेसिकली सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर राइटिंग ए प्रोग्राम, कि जब प्रोग्राम राइट करेंगे तो किस सीक्वेंस में हमें इंस्ट्रक्शंस लिखना है। तो उसका जो बेसिक सीक्वेंस है वो इस तरह है कि वी कैन फॉलो दिस सीक्वेंस, कि जैसे मैंने बताया कि पहला है डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल। तो डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल जैसे कैरेक्टर सी या इंटीजर टाइप। दूसरा है टेकिंग द इनपुट ऑफ द वैल्यूज। तो अगर कैरेक्टर है तो उसको इनपुट लेना है हमें, तो चाहे तो डिक्लेरेशन के टाइम वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर स्कैनएफ से। फिर पहला इस तरह है हमारा डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल्स, दूसरा इनपुट द वैल्यूज, तीसरा है फॉर्मूला एंड कैलकुलेशंस और लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन। कि जो हमारा फॉर्मूला है या कैलकुलेशंस हैं, फॉर्मूला एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम एरिया ऑफ सर्किल निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हमें साइड्स गिवन होंगी, तो हम 3 साइड्स को डिक्लेयर करेंगे ऊपर, फिर उनकी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, फिर उन पर कैलकुलेशन लगाएंगे। तीनों साइड्स से पेरीमीटर वो एस निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, फिर एस से
एस माइनस ए निकालेंगे, एस माइनस बी, एस माइनस सी, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अंडर रूट निकालेंगे, तो इस तरह हमारा एरिया ऑफ सर्कल आएगा। और जब फॉर्मूला एंड लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो लास्ट में हम प्रिंटिंग द रिजल्ट, जो हमारा रिजल्ट आया उसको प्रिंट कर देंगे इन दिस वे। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये इन 4 सीक्वेंस से मिलकर प्रोग्राम बन जाएगा। तो आई थिंक एरिया ऑफ सर्किल के लिए सभी लोग प्रोग्राम बना के अपने अपने लैपटॉप पे रन करा के देखेंगे, और कोई समस्या आएगी तो